नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पुरानी कथाओं में की श्रृंखला में मैं आज राम राज्य की एक घटना लेकर आई हूँ, जहाँ एक कुत्ते को भी न्याय मिलता है। तो मित्रों, जब भगवान श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनका अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और उसके बाद पूरे विधि विधान से राज के सम्मान के साथ उनका राज्याभिषेक कर दिया गया और भगवान प्रभु राम राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए। तो उसके बाद एक दिन की बात है कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया हुआ था कि राम दरबार लगने के बाद, दरबार की कार्रवाई समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम का भोजन का वक्त हो जाता था। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, हमारे भोजन के पहले देखो बाहर जाकर के कोई भूखा तो नहीं है हमारे द्वार पर, या कोई फरियादी तो नहीं है जिसे न्याय की आवश्यकता हो। तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं भैया, मैं अभी बाहर आवाज़ लगा कर आया हूँ, वहाँ कोई भूखा नहीं है, कोई फरियादी नहीं है, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, सब अच्छे हैं। तब श्री राम बोले कि जाओ लक्ष्मण, दोबारा जाकर देखो और जोर से आवाज़ लगाओ, पूछो शायद कोई भूखा रह गया हो, क्यों शायद कोई हो हमारे द्वार पर, किसी को न्याय की आवश्यकता हो। तो भगवान रामचंद्र जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी जो है दोबारा बाहर चले गए और जोर से आवाज़ लगाई, अरे भाई कोई भूखा तो नहीं है, राजा की आज्ञा है, कोई अगर भूखा हो तो वो अंदर चलकर भोजन कर ले, और किसी को न्याय की आवश्यकता है तो अपनी फरियाद लेकर महाराज के सामने पहुंच जाए। 2-3 बार आवाज़ लक्ष्मण जी ने जोर जोर से लगाई, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता घायल था और वो रो रहा था। तो उन्होंने कुत्ते से पूछा कि भाई क्या बात है, कि मैं महाराज को ही बताऊंगा क्या बात है। तो लक्ष्मण जी अंदर भगवान श्री राम के पास गए और जाकर बताया कि भैया बाहर कोई भूखा और कोई फरियादी तो नहीं है, पर एक कुत्ता अवश्य रो रहा है और वो घायल अवस्था में है, और मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं महाराज को ही बताऊंगा। तो भगवान राम ने उसे अंदर बुलवाया और बुलवा कर देखा कुत्ता घायल था, उसकी मरहम पट्टी की गई और कुत्ते से पूछा गया कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज, मुझे एक ब्राह्मण है, उसने मुझे डंडों से मार मार के घायल कर दिया है, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। तो श्री राम जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि भाई जो कुत्ता ये कह रहा है क्या सच कह रहा है, जो कुत्ता कह रहा है क्या सच कह रहा है। ब्राह्मण ने डरते हुए बोला, महाराज मैं एक भिखारी हूँ, मेरे रास्ते में मैं सुबह वैसे ही लेट हो गया था, देर से जाने की वजह से मुझे कहीं से कुछ भीख नहीं मिली और मैं भूखा हूँ, कहीं से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हर जगह से ना में हाथ लोग हिला देते, और ऊपर से ये कुत्ता कभी मेरे आगे भौंकता कभी मेरे पीछे भौंकता, और मुझे बहुत परेशान इस कुत्ते ने करा, तब मैंने इसे डंडे से मारा है। ये कुत्ते इसी प्रकार के होते हैं क्योंकि इन्हें डंडों से मारना पड़ता है, तभी ये हटते, सामने से हटते हैं, तभी रास्ता छोड़ते हैं। अब श्री रामचंद्र जी चुप। थोड़ी देर बाद बोला कि भाई कुत्ता जो कह रहा है, उन्हें पता लग गया कि ब्राह्मण की गलती है, ब्राह्मण ने कुत्ते को डंडों से मार के घायल कर दिया है। अब भगवान ने कुत्ते से पूछा, ब्राह्मण को तो सजा दे नहीं सकते थे, ब्राह्मण को क्या सजा दें। ब्राह्मण को शारीरिक दंड देना उस समय में उचित नहीं माना जाता था। तो कुत्ते से पूछा कि ब्राह्मण के लिए क्या सजा चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। कुत्ता झट से बोला कि महाराज इसे मठाधीश बना दिया जाए, यानी मठ का महंत बना दिया जाए इसे। तो पूरी रात दरबार लगा हुआ था और सब चुप एकदम सुन हो गए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान भी आश्चर्य से कुत्ते की तरफ देखा, भगवान ने भी मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडे से मारा है, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडे से मारा है और तुम उसके बदले उसे मठाधीश बनाना चाहते हो। इससे तो उनके बहुत से चेले होंगे, बहुत से सेवक बन जाएंगे और उनकी खूब सेवा करेंगे, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, उल्टा उनके तो मज़े आ जाएंगे। तो कुत्ता बोला, महाराज ऐसी बात नहीं है, कभी मैं भी मठाधीश था
और मैंने भी उस पद पर रहकर कुछ गलतियां करी थी। लोगों की सेवा करते हुए मैं जीवन बिता रहा था, लेकिन फिर भी मेरे से कुछ गलतियां हुई थी जो मैं आज कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। ये भी अगर मठाधीश बनेगा तो गलतियां इनसे भी होंगी, क्योंकि अपने पद का जो भी अनुचित लाभ उठाता है उसका यही हाल होता है। तो महाराज, मैं इसीलिए इन्हें मठाधीश बनवाना चाहता हूँ, ताकि ये अनुचित करें। लोभ और लालच तो मनुष्य का स्वभाव है, इसीलिए ये कुछ अनुचित करेंगे और कुत्ते की योनि में जाएंगे। फिर लोगों के डंडे खा खा कर तभी इनकी सजा पूरी होगी। अब तो कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि भाई भगवान क्या न्याय करते हैं। अब भगवान ने कुत्ते को कुछ खिलाकर शांत करके भेजा और भगवान ने उसे ब्राह्मण को मठाधीश बनाने का आदेश दे दिया और उसे मठाधीश बना दिया गया। तो भगवान राम इसी प्रकार के थे। उनका राम राज्य ऐसा ही था जहाँ कुत्ते तक को, जीव जंतुओं तक की सुनी जाती थी, तो राम राज्य यही था। इसके विपरीत आधुनिक युग में न्याय पाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, और फिर भी न्याय के लिए लोग तड़पते रहते हैं। चल ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आगे भी ऐसी कथाएं लेकर आती रहूँगी। अब आज्ञा दीजिए, नमस्ते।